प्रेम कल्पतरु रार्ति हरावतार मंग पाई परमान मनंत बंधुम जय नवद्वीप नव प्रदीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंह स्वनाम शंख जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवन मुरारी। आयो कलि पावन हरि गो सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि गो सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। नदिया में अब तारे लियो है नदिया में अब तारे लियो है हरि कीर्तन प्रचार कियो है कलियुग में आधार दियो है नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। आप नचे अरे सब ने नचायो आप नचे अरे सब ने नचायो नाम संकीर्तन रास रचायो नाम संकीर्तन रास रचायो कलि जीवों को मंत्र सुनायो नाम हरि हरि बोल। कलि जीवों को नाम मंत्र सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। भक्तन को गिन गिन के नचायो भक्तन को गिन गिन के नचायो पापिन को चुन चुन अपनायो पापिन को चुन चुन अपनायो नीचन को नव नव के उठायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल। घर भीतर के लोग नचायो घर भीतर के लोग नचायो
बन बिथी के बाग न जायो, बन बिथी के बाग न जायो, नीच ऊंच पशु पक्षी न जायो, नाम हरि हरि बोल। नीच ऊंच पशु पक्षी न जायो, नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। दिग्विजय को दीन बनायो, दिग्विजय को दीन बनायो, नयाचार्य गाय नचायो, नयाचार्य गाय नचायो, सन्यासी पति दास बनायो, नाम हरि हरि बोल। सन्यासी पति दास बनायो, नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। यवनपति की आज्ञा मिटाई, यवनपति की आज्ञा मिटाई, हरि संकीर्तन ध्वज फहराई, हरि संकीर्तन ध्वज फहराई, भुक्ति मुक्ति की खोल कलाई, नाम हरि हरि बोल। भुक्ति मुक्ति की खोल कलाई, नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। श्री राधा महिमा प्रगटाई, श्री राधा महिमा प्रगटाई, ब्रज रस सीमा प्रेम लखाई, ब्रज रस सीमा प्रेम लखाई, प्रेम की युक्ति गाय सुनाई, नाम हरि हरि बोल। प्रेम की युक्ति गाय सुनाई, नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। सुनायो नाम हरि हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। आयो कलि पावन हरि बोल, सुनायो नाम हरि हरि बोल। सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि, निताय गौरांग जय निताय गौरांग, निताय गौरांग जय निताय गौरांग। हरि हरि आर की है
মনা দশাব হরি হরি আর কি মনা দশাব এ ভব সংসার তাজি পরময়ানন্দে মজি আর কবে ব্রজভূমে যাব আর কি মনা দশাব সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দর্শন সে ধুলি লাগিবে কবে গায় সে ধুলি লাগিবে কবে গায় প্রেমে গদা গদাইয়া রাধা কৃষ্ণ নাম লইয়া প্রেমে গদ গদাইয়া রাধা কৃষ্ণ নাম লইয়া কান্দিয়া বেড়াব উবরায় কান্দিয়া বেড়াব উবরায় নিবৃতে নিকুঞ্জে যাইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম হইয়া নিবৃতে নিকুঞ্জে যাইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম হইয়া ডাকিব রাধানাথ বলি ডাকিব রাধানাথ বলি কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নিরে কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নিরে কবে পিব কর ফুটে তুলি কবে পিব কর ফুটে তুলি আর কি মন দশাব আর কি মন দশাব এ ভাব সংসার তজি পরময়ানন্দে মজি আর কবে ব্রজভূমে যাব আর কবে ব্রজভূমে যাব আর কবে এমন হবে শ্রীরাস মণ্ডলে যাব আর কবে এমন হব শ্রীরাস মণ্ডলে যাব কবে গড়া গড়ি দিব তাই কবে গড়া গড়ি দিব তাই বংশী বট ছায়া পাইয়া পরমানন্দ হইয়া পড়িয়া রহিব তার ছায় পড়িয়া রহিব তার ছায় তবে গোবর্ধন গিরি দেখিব নয়ন ভরি তবে গোবর্ধন গিরি দেখিব নয়ন ভরি কবে হবে রাধা কুণ্ডে
बास कवे हवे राधा कुंडे बास भ्रमिते भ्रमिते कवे ए देह पतन हवे भ्रमिते भ्रमिते कवे ए देह पतन हवे कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दास कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री निताय गौर प्रमाणम जय निताय जय गौर जय निताय जय ऋषि गौर हरे कृष्णा राधे राधे दंडवत प्रणाम भोजी रोजी दंडवत दंडवत थोड़ा सा प्रणाम भोज आपको लेट कर दिया टाइम ज्यादा ले लिया आपसे प्रभु जी क्योंकि क्या करे थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। हम मोबाइल को थोड़ा ऐसे सुला के रखा था टेढ़ा करके तो वे इसमें टाइम नहीं आ रहा था इसलिए अच्छा 1 मिनट ज्यादा ले लिया आपसे 1-2 मिनट ज्यादा ले लिया अच्छा अच्छा प्रभु जी क्षमा करिए क्या कर समझ चाहता हूँ मैं जी शुरू कीजिए दंडवत भोज ठाकुर दंडवत। ठाकुर जी का श्रृंगार देखा है फूलों का श्रृंगार बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा लगा अच्छा हाँ प्रभु जी चलो ठीक है प्रभु जी दंडवत प्रभु दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बलिए गिरिराज
महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनो इति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर शंभुदे पादं भुजयते। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिनी गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगरायते। गौराविर्भावो मे स्तम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ यते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महम्भोदस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलशूरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भगवतु मे। हन्ताय मद्रवल हरिदास वर्ज यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गोगनय स्तर्यत् पानीय सुजभ सकंदर कंदमूलै गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो योगपिका विरुदितो हरिदास वर्ज कृष्णेन शक्रमक भंग कितार्स्ते सप्तमश्च करपद्मतले अवासु सप्तहमेवाच्युतः स्तपङ्कज भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरै संसेव्यमानं हरिमात्म गोवर्धनार्जिं शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्या बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवदि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि गौर। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग और दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में हम लोग पुरंजनी कथा श्रवण कर रहे हैं और ये कथा जो है देवर्षि नारद प्राचीन बरही महाराज जी से ये कथा कह रहे। देवर्षि नारद प्राचीन बरही महाराज जी को ये उपदेश दे रहा है, समझा रहे। प्राचीन बरही महाराज तो सुने कथा,
सुनने के बाद उन्हें समझ में नहीं आए भाई कथा का तात्पर्य क्या है, ये कौन पुरंजन है, कौन पुरंजनी है, ये नगर कौन सा है। ये सारे घटना जब प्राचीन बरही महाराज जी से समझ में नहीं आया, तब प्राचीन बरही महाराज हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद जी से यही कहा है। ये अध्याय जो है 29 अध्याय है, 29 अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद प्राचीन बरही महाराज जी को अत्यंत सहज सरल भाव में समझा करके ये उपाख्यान का तात्पर्य क्या है, ये उपाख्यान बताएं। प्राचीन बरही महाराज कहते हैं, भगवंस्ते बचोस्माभिर न सम्यग् गम्यते कवयस्तद् बीजानन्ति न भयम कर्म मोहिता। हे भगवान देवर्षि नारद, आपने जो ये कथा कीर्तन किए, ते बचो अस्माभि न सम्यक अवगम्यते। ये बचो होता है, ये वाणी जो है आपके उपदेश से है, ठीक ठीक समझ में नहीं आए। इस कथा का तात्पर्य है क्या? देखिए, वयम कर्मो मोहिता, हम लोग जो है ना कर्मों के द्वारा मोहित हुए हैं, कर्मों कांडों में फंसे हुए हैं। इस प्रकार तत्वपूर्ण, इस प्रकार सिद्धांतों की कथा कर्मी जन कभी समझ नहीं पाते हैं। इसका रहस्य क्या है? ये कथा तो कवयः तद बीजानन्ति, कविजन जो है, विद्वान जो है, वही जान सकते हैं। जो कर्मों में फंसे हुए हैं, कर्मी इस प्रकार कथा को नहीं समझ पाते हैं। तो हे गुरुदेव, आपको स्पष्ट रूप में व्याख्या करना चाहिए, इस कथा का तात्पर्य क्या है। देवर्षि नारद पुनः उसी कथा का तात्पर्य स्वयं यहां पर व्याख्या करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हे पुरंजन महाराज, प्राचीन बरही, ये पुरंजन जो है, ये पुरंजन और कोई है नहीं। पुरंजन शब्द का अर्थ है जीव, और उनका जो मित्र है, ये मित्र अभिज्ञात कौन है? बोले अभिज्ञात मित्रो ये सर्वेश्वर स्वयं भगवान है। पर जीव क्या होते हैं? जीव अपने जो मित्र है, भगवान का संगों को त्याग करके संसार में रहने के लिए, संसार में वास करने के लिए वो अपना स्थान खोजते हैं। इसी संसार में अनेक स्थानों में चले जाते हैं, पर कहीं पर जीव को वो स्थान पचन में नहीं आते हैं। वो जीवात्मा देखिए कहां कहां जाते हैं, ये पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी योनियों में जाते हैं, जाकर के एक एक करके रहते हैं, पर किसी योनि भी जीव का मन पसंद नहीं है। तब वो जीवात्मा हिमालय के दक्षिण देश चलते हैं, और जिस दक्षिण देश का नाम है भारत वर्ष। ये भारत वर्ष ही कर्म भूमि है, और इसी भारत वर्ष में ही जो नगर जो है, पुरी जो है, वो नगर क्या है, वो पुरी क्या है? वो केवल मनुष्य देह जो है, मानव शरीर को देख करके पुरंजन और प्रसन्न होकर के उसी में रम गया। देखिए, ये मानव पुरी जो है, नगर जो है, इन नगर के पूर्व दिशा की ओर 5 दरवाजे हैं, 2 आंख है, 2 नासिका है और 1 मुंह है। और उत्तर दिक में 1 कान है, दक्षिण में 1 कान है, और पश्चिम में 2 मार्गों है, जिन मार्गों के द्वारा जीव मल मूत्रों को त्याग करते हैं। देखिए, ये पुरी को देख करके 9 दरवाजा वाले पुरी में वो पुरंजन जो है उसी में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके उसमें रहने लगते हैं।
उसमें प्रवेश करके उन नगर के सामने जो बाग बगीचे हैं, जहां जाकर के पुरंजन खूब करके घूमते हैं, वास्तव में ये बाग बगीचे है क्या? जीवात्माओं के लिए विहार करने के लिए वो बाग बगीचा है। पंचो तन्मात्रा, रूप रस शब्द स्पर्श गंधो ही इसको भोगने के लिए एक एक बगीचा में जाकर के जीवात्मा वहां भ्रमण करते हैं। रूप के राज्य में, गंधों के राज्य में, इस प्रकार रस के राज्य में, और वही भ्रमण करते करते पुरंजन महाराज जी के सामने वो पुरंजनी जो है, पुरंजनी आती है। वो पुरंजनी कौन है? वो पुरंजनी कोई नहीं है, बुद्धि है। देखिए, बुद्धि 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये सब अलग अलग बुद्धि है, पर ये बुद्धि जो है जीव के लिए परम मित्र जो है, जीव को उद्धार करने वाला जो है, वो सात्विक बुद्धि है। और रजोगुनी कर्मोमय बुद्धि है, और जो तामसिक बुद्धि है वो तो आपके लिए नरक के लिए तैयार है। और पुरंजनी के साथ 10 मित्रों, उनका सखा, और 10 सखिया, ये कौन होते हैं? 10 मित्र है, 10 इंद्रिया, और 10 सखिया कौन है? 10 सखी जो है ये उन इंद्रियों का वृत्ति है। और इन इंद्रियों में इन सबसे बड़ा बलवान कौन है? बोले इससे सबसे बड़ा बलवान मन है। मन ही सबसे बलवान है, मन नामक जो इंद्रिया है। और उन पुरंजनी के साथ एक सांप है, जिन सांप के ऊपर 5 सिर है। ये 5 सिर वाला सांप कौन है? ये पंचो प्राण ही 5 सिर वाला सांप है। बुद्धि सोने के बाद भी वो सांप कभी नहीं सोते, उनको रक्षा करते हैं। इस प्रकार जो पुरंजनी जो है, इस प्रकार करके पुरंजन महाराज जी के पास आते हैं, और इस नगर का नाम पंचाल देश है। पंचाल देश किस लिए हुए है? बोले पंचाल देश इसीलिए हुआ है, यहां पर परिपूर्ण रूप में 5 प्रकार के विषय जो है, 5 प्रकार विषयों को परिपूर्ण रूप में भोग किया जाते हैं, और 5 प्रकार विषय परिपूर्ण मात्रा में यहाँ प्राप्त होते हैं। इसलिए इस शरीर का एक नाम भी क्या है? पांचाल देश है। यहाँ पर और भी द्वार है, और भी इंद्रियाएं है। देखिए, ये हाथ जो है, ये पैर जो है, ये छिद्रहीन है, इनमें कोई छेद है नहीं है। छेद न होने के कारण ये अंधे कहे गए। और इन 2 मार्गों से जीव क्या करते हैं? बोले ये दोनों मार्गों से गमनागमन, और किसी से कुछ वस्तु को लेना है, किसी को देना है, ये हाथ और पैरों के द्वारा जीव ये करते हैं। ये दोनों इंद्रियां जो है, ये दोनों अंधे हैं। एक के द्वारा जीव गमनागमन करते हैं, और एक के द्वारा जीव किसी को देना है, किसी को लेना है। और पुरंजन इसी सुंदरी रानी जो बुद्धि है, उसी से विवाह करके उसी से एकदम रम जाते हैं। और आगे चल करके ये पुरंजन जो है स्त्री की खिलौना बन जाता है। बुद्धि के अनुसार जीव चलते हैं, बुद्धि के अनुसार जीव काम करते हैं। बुद्धि जो कहती है, पुरंजन वही करता है। इस प्रकार विषयों को भोग करते करते पुरंजन क्या करते हैं?
वन चले जाते हैं स्त्री को कहे बिना। वो वन क्या है? वो वन ही पंच विषय है, पंचों विषयों को भोगने के लिए। और जिस रथ में चढ़ के जाते हैं वो रथ है स्वप्नोमय देह। जिस रथ में चढ़ करके पुरंजन उस वन में चले जाते हैं। सात्विकी बुद्धि जो है, सात्विकी बुद्धि को कह के बिना रजोगुनी बुद्धि को साथ लेकर उनसे प्रेरित होकर के, और जब वन चले जाते हैं जहां जाकर के अनेक प्रकार मृगया करते, स्वीकार करते। ये स्वीकार क्या है? ये अधर्म कर्म ही स्वीकार है। थक जाते हैं, फिर लौट आते हैं घर, घर में आकर के स्नान करते हैं और खूब करके अलंकार आदि पैक धारण करते हैं। बोले ये क्या है? घर में आकर के थक जाते हैं, फिर उस पाप को धोने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार का जो प्रायश्चित कर्म करते, यही उनका स्नान है। और धर्मों को धारण करते हैं, वही तिलक माला जो है वही इनका धारण करने का है। ये देवर्षि नारद अप्राचीन बरही महाराज जी को खोल करके कह रहा है। इस प्रकार जब स्त्री के साथ रम गए हैं, स्त्री को सुनकर कुछ नहीं जानते, पुरंजनी से 1100 पुत्रों को जन्म देते हैं। देखिए 1100 पुत्र कौन है? हमारे भीतर 11 इंद्रियों है, एकादश इंद्रियों है। इन एकादश का ही वृत्तियां जो है ऐसे करके 1100 हुए और 110 कन्याएं। ये सब पुरंजन का ये वंश है। इसी संसार को देख करके पुरंजन अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वही में डूबे रहते हैं। तो क्या कहे महाराज, 2 दिन बाद में पुरंजन के नगर में शत्रुओं का आक्रमण होता है। ये शत्रु कौन है? ये चंडोवेग जो था, ये चंडोवेग और कोई है नहीं है। हमारे लिए जो साल है यही काल है। 1 दिन 2 दिन करते करते महीना जो है और साल जो है ये हमारे लिए काल है। काल ही हमारे आयु को हरण कर रहे हैं। और काल के पास जो सेनाएं जो है, ये गंधर्वो और गंधर्वी। बोले ये कौन है? बोले ये गंधर्वो और गंधर्वी, ये उनका सेनाएं है, जिस सेनाएं के द्वारा वो इस संसारी लोगों का आयु को हरण करते। गंधर्वो है दिन और गंधर्वी है रात्रि। ऐसे करके 320 720 होते हैं, जिनके द्वारा सारे संसार को आक्रमण करते हैं सभी जीवों के पास। ऐसे करके भ्रमण करते करते देखो, ये जो मृत्यु रूपी जो भय जो है, भय ही मृत्यु ही सबको ग्रास करते हैं। मृत्यु के पास प्रधान 2 सेना है। वो कौन है? एक है जरा और एक है प्रज्वर। और ये जरा कौन है? जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। इन जरा को कोई स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि जरा को प्राप्त होते ही हम कुरूप, हम बुढ़ापा बन जाएंगे। केवल इसी जरा को एक जन ही प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया है। वो कौन है? जजाति महाराज जी का पुत्र, कनिष्ठ पुत्र पुरु जो है। और उसी पुरु के ऊपर जरा ने प्रसन्न होकर के पिता का सिंहासन उन्होंने दिलाया। ऐसे करते करते देखिए, ये तो मृत्यु का दूत है। दूती बन करके प्रत्येक जीव के कान में जाकर के वो यही कहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये मृत्यु का दूती जो है, दासी जो है, प्रत्येक जीव के कान में जाकर के क्या कहती है? कृतांतस्य द्रुति जरा कर्णो मूले समागत्य, कर्णो मूले समागत्य। सबके कान के पास जाकर के यही कहती है, बत्तीति लोका श्रृणुभ्यम। हे मनुष्य,
तुम सुनो, क्या कहती है? परस्त्री परद्रव्यो वांछम त्यजध्यम भजस्य रमानाथ पदार विंध्यम। तुमको क्या करना चाहिए? इस संसार से उद्धार होने के लिए, संसार से मोक्षों के लिए रमानाथ पदार विंध्यम भजस्य। रमापति जो है कौन? लक्ष्मीपति नारायण जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, वैकुंठ पति जो है, गोलोकपति जो है, उनका भजन करो, उनका चरण कमल का भजन करो। देखो सावधान, अगर उनका भजन करना है, आपको कम से कम ये 2 प्रकार अपकर्मों को आपको छोड़ना ही है। ये है दोष। जरा देवी क्या कहती है? भजन अगर आपको करना है, ये 2 कुसंगों को आपको छोड़ना है। पहला है परस्त्री परद्रव्यो वांछन। परस्त्री के प्रति जिन लोगों की आसक्ति है, जिन लोगों का भोग वासना है, वो कभी भी भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। परद्रव्यो वांछम, दूसरे का धन संपत्ति की ओर अगर किसी का लोभ है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दोनों को छोड़ो, छोड़ करके भगवान का भजन करो। अगर भगवान का भजन करना है, अगर मृत्यु से आपको बचना है, नहीं तो मृत्यु आपको छोड़ेंगे नहीं है। हम भी मृत्यु की दासी है, क्योंकि उनके भय से हमें भी काम करना पड़ती है, क्यों? हम विवश है, उनका आदेश है। देखिए, शंकराचार्यों के अनेक प्रकार वैराग्यों के लिए उन्होंने उपदेश किए हैं। जैसे कहते हैं, गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टा च दंतावली, दिष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम च लालायते, वाक्यम नैव शृणोति बांधव यनः पत्नी न शुश्रूषते, हा कष्टम जरायाभिभूत पुरुषम पुत्रोप्य मित्रायते। यहां पर कहते हैं गात्रम संकुचितम, गात्रम होता है शरीर, संकुचितम होता है आपका शरीर भी एक दिन सूख जाएंगे। सबका शरीर, शरीर में जो अभी रस है, शरीर में अभी जो कुछ है, अंतों में सबका शरीर सूख जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुढ़ापा में सबका शरीर सूख जाता है। और गति विगलिता, गति जो है, इस समय हम लोग जिस प्रकार चल रहे हैं, चलने का क्षमता है, विगलिता, ये गति भी क्या हो जाएंगे? आपका गमन करना भी आपका बंद हो जाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, चलना फिरना भी कठिन हो जाएंगे अंतों में। ये इस प्रकार हमारा शरीर है। और क्या है? भ्रष्टाचार दंतावली, च होता है और दंतावली भ्रष्टा, ये सारे दांत जो है, सारे दांत मुंह से निकल जाएंगे, भ्रष्टा होता है, पतित हो जाएंगे। दिष्टिर नश्यति, जिन आंखों के द्वारा हम देखते हैं, ये दृष्टि भी नश्यति होता है, दृष्टि भी कम हो जाती है, दृष्टि भी खराब हो जाती है। दृष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता, कान है, अंत में कानों से हम नहीं सुन पाएंगे। वक्त्रम च लालायते, वक्त्रम होता है मुख, मुंह, और अंतों में बुढ़ापा में आप बैठे रहेंगे, आपके मुंह से लाला है ना अपने आप निकलते जाएंगे, आपको मालूम नहीं हो जाएंगे कहां से लाला निकल रहा है। इस प्रकार परिस्थिति होंगे महाराज। ये अनित्य शरीर है। और देखो क्या कहते हैं, वाक्यं नैव शृणोति बांधव यनः, आपका कोई भी वाद है, आपको कोई भी अपना बांधव जन जो है, बुढ़ापा में ना तो आपका कोई आदेश श्रवण करेंगे, ना तो आपको कोई देखेंगे, आपका कोई बात नहीं सुनने वाले हैं बुढ़ापा में। कहां तक कहे,
यहां पर कहते हैं पत्नी न शुश्रूषते, आपकी पत्नी जो है ना, पत्नी भी आपका सेवा नहीं करेंगे। हाँ कष्टम जराया अभिभूत पुरुषम, हाँ कष्टम, खेद पूर्वक कहते हैं, देखो किस प्रकार कष्ट है जराया इन वार्धक्य का। अगर ये जरा किसी को आक्रमण करे, बुढ़ापा किसी के ऊपर चढ़ जाए, हाँ कष्टम जराया अभिभूत पुरुषम पुत्रो अपि अमित्रायते, मित्रवत नहीं है संसार में। ऐसा नहीं है, दो एक पुत्र तो ठीक ही मिलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पुत्र जो है ना, बुढ़ापा में आप जिस दिन बिस्तर पर सो जाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आपके साथ शत्रु के समान व्यवहार करेंगे। यही कहा है, क्या कहा है? अमित्रायते, अमित्र होता है शत्रुवत, मित्रवत नहीं है। शंकराचार्य का और अनेक दिव्य इस प्रकार स्तुति है, इस प्रकार उपदेश है वैराग्य पूर्ण। देखिए कहते हैं अंगम गलितम पलितम केसम दशन विहीन जातो तुंडम वृद्ध याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम जावत वित्तोपार्जन शक्त तावत निज परिवार रक्त पश्चाधापति जर जर देहे भारतम पिच्छति कोपि न गेहे वयसी गते कह काम विकार शुष्णे नीर कह कषार क्षीणे वित्ते कह परिवारो ज्ञाते तत्ते कह संसारो भजो गोविंदम भजो गोविंदम भजो गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य जी यहाँ पे कहते हैं अंगम गलितम पलितम केसम दसन विहीन जातो तुंडम, अंगो एक दिन गलित हो जाएंगे, बुढ़ापा जो होंगे ना, शरीर एकदम जरा जीर्ण हो जाएंगे, और पलितम मुंडम, केस जो है सारे केस पक जाएंगे। ये सब हम देखते रहते हैं संसार में, ये कोई नया बात है नहीं, संसार में ये होते रहते हैं सबके जीवन में, सबके परिवार में, पर होते हुए भी हमारे भीतर इस प्रकार ज्ञान नहीं होता है कि ये देख करके हमारा वैराग्य नहीं होता। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार में, और इससे आगे क्या आश्चर्य है? अंगम गलितम पलितम केसम दशन विहीन जात तुंडम, दशन विहीन जात तुंडम, तुंडम होता है मुख, दशन विहीन सारे दांत निकल जाएंगे, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, अब वृद्ध होंगे, आपको डंडा लेना पड़ेगा, फिर भी भीतर में आशा रूपी पिंड जो है, उन पिंडों को आप नहीं छोड़ पाएंगे। आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, फिर भी आप सबके लिए कामना कर रहा है, सबके लिए मन में चिंतन कर रहा है, हम चले जाने के बाद इनका क्या हाल होगा। कहा है जावत वित्त उपार्जन शक्य, संसारी जन आपको तभी तक आपके ऊपर आसक्ति है, आपके बात श्रवण करेंगे। बोले कब तक? बोले जावत वित्तो उपार्जन शक्त, आप जब तक संसार में काम कर पाएंगे, जब तक आप पैसा कमा पाएंगे, तब तक क्या है, निज परिवार और रक्त, आपका परिवार जो है आपके ऊपर आसक्ति रहेंगे, आपके ऊपर सभी प्रेम करेंगे, जब तक आपके शरीर में उपार्जन करने का, काम करने का सामर्थ्य है। पश्चात धावती जर जर देहे, देखिए पश्चात धावती जर जर देहे, ये शरीर जो है ना, यौवन में किस प्रकार मान अभिमान अहंकार होते हैं सबको, ये नहीं देखते। पश्चात धावती, वो पीछे पीछे हमारे धा रहे है, पीछे पीछे दौड़ रही है, कौन? ये जरा जो है, जरा हमें नहीं छोड़ने वाली है। पश्चात धावती जर जर देहे, और ऐसे करते करते जिस दिन जरा हमें पकड़ लेंगे, जरा हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे, तब क्या होंगे? जिस दिन हम बुढ़ापा बन जाएंगे, शास्त्र कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, वार्तम पृच्छति कोपि न गृहे, वार्तम पृच्छति को ओपी न गृहे, आपके साथ संसार में, परिवार में
कोई आपके साथ बात नहीं करेंगे। आप खटिया में बैठे रहेंगे, आप चौकी में बैठे रहेंगे, आपको देख करके मुख घुमाकर चले जाएंगे, क्योंकि ये दशा किसी को पसंद नहीं होता है। अरे भैया, तुमको पसंद नहीं है, एक दिन तो तुमको भी ऐसा होना पड़ेगा, उस दिन तुम कहां जाएंगे। पर ये देखने बाद भी वो हमारे भीतर वैराग्य नहीं होते। इसलिए शंकर जी कहते हैं, वार्ताम न पृच्छति कोपि गृहे, आपके साथ संसार में कोई बात नहीं करें। आपको देख करके परिवार वाला जो है सबको जलन होगा, कष्ट होगा। कब ये बुढ़िया जो है, बुढ़ा कब संसार से चले जाए, घर से निकल चले जाए। यही कहा है, बयसी गते कह काम विकार, शुष्णे नीरे कह कशार। एक उदाहरण के साथ, क्या उदाहरण सबसे पहले सुनिए। शुष्क के नीरे कह काशार, सूक्ष्मम नीर, नीर होता है जल, तालाब है, सरोवर है, कोई भी आप मानिए, जिन तालाब से, जिन सरोवर से जल सूख गए, जल उसे है नहीं, तो वो तालाब तालाब क्या है, वो सरोवर सरोवर नहीं है। और कहा है, बयसी गते कामो विकार, इस समय यौवन में जिस प्रकार शरीर में परिपूर्ण रूप में रस है, जो कुछ भी कामों का विकार है, बयसी गते कामो विकारो, वयस के साथ, उम्र के साथ ये सब चले जाएंगे। जिस प्रकार सरोवर का जल एक दिन सूख जाएंगे, तो जिस दिन आपसे सारा रस सूख जाएंगे, उस दिन आपका काम नहीं रहेगा। कहां चलेंगे? वयसी गते कह काम विकारो, सूक्ष्णे नीरे कह कशारो, क्षीणे वित्ते कह परिवारो। जिस दिन आपका वित्त होता है, धन संपत्ति क्षीण हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, कह परिवारो, आपके लिए कौन परिवार है, आपको कोई नहीं पूछेगा। पर एक बात सुनिए, ज्ञाते तत्ते कह संसार, ज्ञाते तत्ते, तत्व ज्ञात है। जिस दिन आपका तत्व ज्ञात हो जाएंगे, भली भांति आप जान जाएंगे वास्तव में तत्व क्या है, मैं कौन हूं, संसार क्या है। जिस दिन तत्व आप जान जाएंगे, कह संसार, आपके लिए उस दिन संसार नहीं रहेगा, आसक्ति चली जाएगी। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है, भजो गोविंदम भजो गोविंदम भजो गोविंदम मूढ़ मते, नहीं 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 डुंक्रिंग करने रक्षति। ये डुंक्रिंग करने, डुंक्रिंग क्री धातु, केवल व्याकरण को लेकर आप रहेंगे, केवल डुंक्रिंग शब्द क्या है, धातु क्या है, संधि क्या है, ये आपको रक्षा नहीं करेंगे भजन के बिना। इसलिए गोविंदों का भजन करिए, भगवान का भजन करिए, तभी आपको रक्षा है। इसी प्रकार पुरंजनी की कथा जो है, देवर्षि नारद प्राचीन बरही महाराज जी को खूब करके समझाते हैं। देखिए, वो प्राचीन बरही महाराज जी कहते हैं, जब पुरंजन जब शरीर छोड़ देते हैं ना, स्त्री का चिंतन करते करते उनको जाकर के स्त्री रूप ही बनना पड़ता है, और विदर्भ देश का और वैदर्भी बन जाती है एक रास कन्या, उनकी भी विवाह होती है। किसके साथ? वो नाम है मलयध्वज। मलयध्वज ये भगवान का परम भक्त है। उस दिन ही जीवों का संसार का जो संसार में भ्रमण जो है, उस दिन नष्ट हो जाएंगे, जिस दिन जीव का भगवान का दासों का संग हो जाएंगे। भगवान के भक्तों का संग जिस दिन प्राप्त हो जाएंगे इन मायाबद्ध जीवों का, उसी दिन उनका जो प्रारब्ध है, उनका कर्मों जो है, सब कुछ नष्ट हो जाए। और भक्तों के संगों के द्वारा ही
ये भक्ति जो है, नवविधा भक्ति जो है, ये सब भक्ति प्रकट होती है। और मलयध्वज राजा से ही वैदर्भी नामक जो पुरंजन है, स्त्री रूप बनी, वो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद श्रवण ऐसे करके 7 प्रकार पुत्रों को प्राप्त किए। ऐसी कथा तो हम सुन के आए हैं। ये कौन है? ये सब माया है। देखिए, ऐसे करते करते मलयध्वज भी संसार छोड़ करके बन के चले जाते हैं तप करने के लिए। तप करते करते अपना शरीर को छोड़ देता है, और जिस समय शरीर को छोड़ता है ना, अब पति के साथ सती होने के लिए वैदर्भी भी संकल्प करते हैं, और उसी समय अभिज्ञात नामक परम मित्र जो है उनके सामने आते हैं, और उनके सामने आकर के उनको तत्व ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। तुम कौन हो? तुम किसकी चिंता करती हो? तुम्हारे साथ इनका क्या संबंध है? तुम कौन हो? ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में ये सब अविद्या है। जब परम मित्रों का साक्षात्कार हो ही जाता है सत्संगों के द्वारा, तब माया बंधन नष्ट होता है। फिर भगवान का परम सान्निध्य प्राप्त होता है, परम सुख जो है वो जीव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार संक्षेप पूर्वक देवर्षि नारद फिर प्राचीन बरही महाराज जी को इसी प्रकार कथा जो है सहज सरल रूप में वर्णन करते हैं। महाराज प्राचीन बरही, तू महामूर्ख है, देवर्षि नारद कह रहे। बोले क्यों? तो तुम जिस प्रकार सारे संसार में जिस प्रकार कर्म कर रहे हैं, जिस प्रकार आचरण कर रहे हैं, और अपने को तुम मान रहा है हम बड़े कर्मकांडी है, हम जैसा कर्म कर रहे हैं ऐसे संसार में कोई नहीं है, कर्मोनिष्ठ वाला कोई है नहीं है। ये तुम्हारा वास्तव में ना कर्म है, ना तो तुम कर्मों का रहस्य तुम जानते हैं। कर्मो क्या है, धर्मो क्या है, विद्या क्या है, तुमको जानना चाहिए। जिस कर्मों के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, जिस विद्या के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है, वही तो विद्या है। तत्कर्मो हरितोषम, जिस कर्मों के द्वारा हरितोषण होता है, प्रसन्न होते हैं, सा विद्या तन्मतिर जया, जिस विद्या के द्वारा भक्ति प्राप्ति होती है, जिस विद्या के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है, वही तो है। और ये छोड़ करके कुछ है नहीं। इस संसार में जो कुछ है ये सब माया है। इसलिए कहा है, देखो, अगर तुमको अगर वास्तविक में अगर सुख पाना है, भगवान का ही भजन करना चाहिए। इसी संसार में जीव ये सात्विक, राजसिक और तामसिक इसी गुणों के द्वारा कभी तो देवता बनते हैं, कभी तो मनुष्य, कभी तो जाकर के भूत प्रेत, कभी तो जाकर के कुत्ते आदि जन्म जाकर के उनको लेना पड़ता है। वास्तविक में जीवन में कहीं पर भी उनको सुख नहीं है, कदापि। देखिए, जैसे एक उदाहरण देखिए, एक कुत्ता है, घर घर जाकर के घूमते, किसी घर में जाकर के उनको रोटी मिलता है, और किसी घर में जाकर के उनको डंडा मिलता है, पर सबको उनको सहन करना पड़ता है। सहन के बिना कहां जाएंगे? उसी प्रकार इसी संसार में कोई भी मनुष्य है, ये ब्रह्मांड में कहीं पर कोई भी है, सबके भीतर आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार ताप जो है ना, इन 3 प्रकार ताप सबके भीतर है। इसी से कोई नहीं बच पा रहा है, और इससे बचने के लिए जो कुछ उपाय कर रहा है ये भी दुख का कारण ही है। बचने के लिए देखिए, इन कष्टों से, दुख से, बीमार से जीव बचने के लिए जो कुछ उपाय कर रहा है, ये भी एक प्रकार दुख का कारण है। एक उदाहरण के साथ देवर्षि नारद समझाते हैं, देखिए, यथा ही पुरुष भारम शिरोसा गुरु मुद बहन त्वं स्कंदेन स्व आधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। एक पुरुष है, भार को बहन रहा है, अपने मस्तक में 50 किलो का कोई वजन लेकर के जा रहा है, मानिए 50 किलो,
कुछ दूर जाने के बाद उनका कष्ट हो रहा है, भाई सिर पर हम नहीं रख पा रहा है। उन वजन को उन्होंने क्या किया है, सिर से उठा करके अपने कंधे में रख दिया। कुछ दूर चलने के बाद कंधे पे भी कष्ट हो रहा है, कंधे से उन्होंने पीठ में रख दिया। आप कहीं पर भी रखो, वजन जो है ना, मस्तक में रखो, पीठ पर रखो, कंधे में रखो, कष्ट तो आपको ही होगा। इसलिए संसार में जो कष्ट है, कष्टों को परिपूर्ण रूप में कोई दूर नहीं कर पाएंगे, परिपूर्ण रूप में कष्टों को कोई छोड़ नहीं पाएंगे। छोड़ने का जो उपाय है ये भी कष्टों का कारण है। इसलिए एकमात्र कष्टों को छोड़ना है, एकमात्र इससे दूर होना है, केवल केवल भगवान का भजन। भगवान के भजन के बिना और कोई नहीं है। देखिए, एक सब उदाहरण के साथ कह रहे देवर्षि नारद, सपनों के अवस्था में अगर हम सपनों देखते हैं, सपनों में हमारे परिवार में कोई चला गया, ये दुख तब तक रहेगा जब तक हम सपनों में डूबे रहेंगे, तब तक कष्ट होंगे। जैसे जग जाएंगे, जगने के बाद देखेंगे अरे परिवार में तो हमारा सब है, किसी का मृत्यु हुआ नहीं है, जगने के बाद वो सपनों का दुख दूर हो जाएगा। और इस संसार में जो हमें दुख हो रहा है, संसार में हमें जो कष्ट हो रहा है, ये कष्ट कब चले जाएंगे? जिस दिन हृदय से हम संसार को निकाल देंगे, जिस दिन हृदय से हम संसार को परित्याग करेंगे, उसी दिन आप दुख से, कष्टों से परिपूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो संसार का दुख आप कभी भी आप त्याग नहीं कर पाएंगे, कैसा भी उपाय करो। जैसे सपनों की दुख, अगर आप जाग जाएंगे, दुख अपने आप चले जाएंगे। उसी प्रकार इन माया को छोड़ करके हृदय में भगवान को धारण करो, तभी सुख है, तभी शांति है। भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवत प्रेम, और ये भक्ति कहाँ मिलती है? देवर्षिनाथ वही कहते हैं, तस्मिन महत मुखरितम मधुभित चरित्रो पीयूष शेष शरित परितः स्रवंती ताये पिबंत्या वितृषो नृप गाढ़ कर्णो श्यात्ना स्पृशंत्या अशन त्रित भय शोक मोह। देवर्षि यही कहते हैं, ये भक्ति जो है केवल भक्तों के समाजों में, महात्माओं के द्वारा और महात्माओं के मुख से निःसृत जो भगवान के मंगलमय चरित्र जो है, ये अमृतमयी जो वचन जो है, ये अमृतमयी वचन ही आपको सुख दे सकता है। इसी को सेवन करो, इसी को श्रवण करो। भक्तों के मुख से कथा श्रवण करते करते, भक्तों संग करते करते भय, शोक, मोह जो कुछ भी है आपसे दूर चले जाएंगे। देवर्षि नारद यही कहते हैं, केवल सत्संगों में हरि कथा श्रवण करिए। हरि कथा श्रवण करते करते ये सब चले जाएंगे। महाराज, ये संसार देखो किस प्रकार विचित्र है। एक हिरण है, मानिए एक पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहा है, हिरनी के साथ एकदम आसक्त होकर के, और पुष्प वाटिका में मधुर जो कुछ शब्द सुनाई दे रहा है किसी ध्वनि का, उस ध्वनि में आसक्त होकर के, पर वो मृग आगे पीछे नहीं देख रहा। आगे एक सिंह बैठा हुआ है, पीछे एक बाण लेकर के बैठा हुआ है। आगे जाएंगे तो शेर के मुख चले जाएंगे, और पीछे आएंगे तो बैद जो है उनको शरबिद्ध करेंगे। इसी प्रकार संसार में गृही जन अगर भगवान का भजन छोड़ करके केवल संसार में हम आसक्त तो रहेंगे, संसार को ही हम अपना सब कुछ मानेंगे, तो आगे भी भय है, पीछे भी भय है, आप किधर जाएंगे? आगे भी काल रूपी सांप मुख खोले बैठे हुए है, और पीछे भी काल रूपी सांप मुख खोले बैठे हुए है, और आगे जाएंगे वो भी सांप के मुंह में चले जाएंगे, पीछे आएंगे वो भी आप सांप के मुंह में चले आएंगे। इसलिए महाराज आप ये सब छोड़िए, सब छोड़ करके भगवान का भजन करिए। भगवान के भजन में ही
परम सुख है, परम शांति है। कर्मों में ना तो कोई सुख है, ना तो कोई शांति है, उसमें केवल दुख ही दुख है। ये कह करके देवर्षि नारद चले जाते हैं अपने भगवत धाम, जहां विराजमान रहते हैं। और उसके बाद प्राचीन बरही महाराज सारा राज्य जो है अपने पुत्र को शप करके भगवान का भजन करने के लिए वन चले जाते हैं। वहां जाकर के कठोर तप करके देवर्षि नारद के उपदेश के अनुसार फिर अपना गंतव्य स्थान जो भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार कहते कहते आगे कहते हैं, मैत्री जी कहते हैं, एतत् मुकुंद यशसा भुवनम पुनानम देवर्षिवर्ज मुख निःसृतमात्म शौचम यह कीर्तमानमधिगच्छति पारमेष्टम नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंध। देखिए, एतत् मुकुंद यशसा भुवनम पुमानाम देवर्षि मुख निःसृत शुतमात्म शौचम। ये देवर्षि मुख से निकले हुए कथा है। देवर्षि नारद ने भक्ति पूर्वक ये कथा कीर्तन किए हैं। और इन कथाओं को जो श्रवण करते हैं, इन कथाओं में इस प्रकार शक्ति है। क्या शक्ति है? भुवनम पुमानम। ये मुकुंदों का जश जो है, मुकुंदों का चरित्र जो है, इन चरित्र में इस प्रकार शक्ति है। किस प्रकार शक्ति है? भुवनम पुमानम। इस संसार को भी पवित्र कर सकते हैं। आपका बात तो दूर ही है, सारा संसार को पवित्र कर सकते हैं, सारा संसार को उद्धार कर सकते हैं। इसलिए महाराज इस संसार में ये कथा अगर कोई कीर्तन करे, कोई श्रवण करे, कोई मनन करे, और उनके लिए क्या है? पारमेष्टम गच्छति। भगवान का धाम जो है, गोलोक वैकुंठ वृंदावन जो है, उनका प्राप्ति है। न अस्मिन् भावे भ्रमति। इस संसार में फिर उनको भ्रमण करने का कोई जरूरत नहीं है। मुक्त समस्त बंध, समस्त बंध मुक्त, समस्त बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे इस कथा श्रवण करने से, इस कथा को कीर्तन करने से। बोलिए प्राचीन बरही महाराज की, बोलिए पुरंजन पुरंजनी की, बोलिए देवर्षि नारद की। बस आज समय हुए हैं, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि हुए तो क्षमा कर दीजिए। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे प्रभु जी, दंडवत नाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बाबा जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, अरूप सेन जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? कोई और भक्त कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। महाराज जी तब तक जय ध्वनि। महाराज जय दीजिए। जय विराज महाराज की जय। दंडवत महाराज, दंडवत प्रभु जी, दंडवत धार्मिका विनाश त्यागी हरे कृष्ण गोपाल राधा गिरिधरी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जगत गुरु परिषद भक्त सिद्धांत बामुन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य गोस्वामी केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य गोस्वामी भक्तराज बाबूजी महाराज की जय। नित्य सरस्वती प्रभुपाद की जय। नित्य गुरु केशव जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। सदगुरु हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। सिंह भगवान की जय। भक्तोलाल महाराज की जय। धाम मायापुर धाम जगन्नाथ प्रतिमाता गौर हरि की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। कालिंदी यमुना महावन राधा भवन की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन अनंत गिरि गोस्वामी की जय। हरिनाम संकीर्तन तालु हस्ते भक्त गंगा यमुना देवी तुलसी महारानी की जय। पूर्णमासी नंदगांव वर्तमान राधन गोकुल महावन जय। चिंतारण महादेव गोपीचार अमितार अतः नंदचार चकुचार कुंडचार अमितार कार्तिक विश्वनाथ की जय। जय भक्ति राम विक्रम हरिजय भक्ति जय। जय वृंदा महारानी जय। पुण्य जय। जय हरिदास प्रभु की जय। अनंत कोटि जय। जय हरि बोल।